Next, we will going to study about the steady state characteristics of thyristor. The steady state characteristics simply a graph between the voltage and current, जो डिवाइस के ऊपर वोल्टेज होती है। थायरिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है that will be taken on the x-axis, and the anode current that is flowing through the devices will be taken on the y-axis. हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत हद तक जो है ये डायोड से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़े से डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो ये जो है बिल्कुल जो है ये समझेंगे डायोडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है एज फार एज रिवर्स में अगर हम इसको देखें। और वही होता है कि जब एक ख़ास वोल्टेज से ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये डिवाइस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। और आपके पास यहाँ पे हम इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज के हवाले से जो है स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। टिल देन ये हमारे पास जो है ये एक व्हाट आई वुड से कि एक रिवर्स लीकेज करंट होता है। दिस रिवर्स लीकेज करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और ये इनफैक्ट डिपेंड कर रहा होता है जो आपके पास टेम्परेचर होता है डिवाइस के ऊपर, उसके ऊपर ज़्यादा ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपके पास एक रीजन हो जाता है। हाँ, अगर हम इसकी फॉरवर्ड में देखें कैरेक्टरिस्टिक्स तो थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ख़ास अच्छा खासा बड़ा रीजन है जहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं हो रही, और ये वो रीजन है जहाँ पे आप फॉरवर्ड में वोल्टेज इंक्रीज करते हैं विदाउट अप्लाइंग द गेट करंट। गेट करंट को अगर आप नहीं अप्लाई करते तो ये जो है आप वोल्टेज अप्लाई बढ़ाते जाते हैं, तो ये भी इवेंचुअली एक मैक्सिमम वोल्टेज है जहाँ तक ये जाके आगे डिवाइस जो है नहीं जा सकती, उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा था और यहाँ पे हमने इसको ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा। बोथ इन द बोथ द केसेस जो आपके पास, यानी अगर मैं बात करूँ वी बी आर ब्रेक डाउन वोल्टेज की या वी बी ओ ब्रेक ओवर वोल्टेज की बात करूँ, इन बोथ द केसेस वी हैव एवलेंस ब्रेकडाउन। एवलेंस ब्रेकडाउन होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यू कैन सी द वीडियो रिलेटेड टू इट इन द लिस्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन जो है हमारे पास होता है, वो भी प्राइमरी रीज़न है जो डिवाइस फेल हो जाती है, ठीक है। यहाँ क्या है, नो गेट वोल्टेज। अब आपके पास क्या है और ये क्या है, दिस ऑल्सो भी ब्लॉकिंग वोल्टेज। और अब ये जो रीजन है ये इंपॉर्टेंटली है कि डायोड में ये नहीं होता है, फॉरवर्ड में डायोड कैन नॉट ब्लॉक बट थायरिस्टर कैन ब्लॉक इन द फॉरवर्ड एज वेल। एज रिवर्स में भी ब्लॉक कर सकते हो और फॉरवर्ड में भी ब्लॉक कर सकते हैं। और कब तक ब्लॉक करेगा, जब तक आप गेट करंट नहीं देते या ब्रेक ओवर वोल्टेज से आगे नहीं चले जाते। जब अगर आप ब्रेक ओवर वोल्टेज से आगे चले जाएंगे डिवाइस पर डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, अनलिमिटेड करंट फ्लो करेगा और डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, अगर आप करंट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वी हैव अप्लाइड दी करंट, तो आपके पास जो है डिवाइस जो है वो कंडक्शन में चली जाती है और बहुत हैवीली कंडक्ट करती है बड़ी तेज़ी के साथ, ठीक है। और डिवाइस जो है कंडक्शन में चली जाएगी और करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगी। यहाँ पे जो है मैं कुछ थोड़ी सी और फर्दर इंफॉर्मेशन, ये जो है रीजन होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर विद इन दिस कभी भी जो है गेट करंट दे दिया जाता है तो आप देखेंगे कि डिवाइस जो है वो फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन में चली जाएगी और बहुत तेज़ी से करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगी। फॉरवर्ड कंडक्टिंग कंडक्शन रीजन इसमें चली जाती है और बहुत वेरी लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइस शो करती है, वो लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, बहुत मिनी माइन्यूट सा ड्रॉप जो है वो डिवाइस के फॉरवर्ड में आता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये क्या है, अगर आप गेट करंट दे देंगे तो गेट करंट अगर आपने अप्लाई कर दिया तो फिर जो है डिवाइस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ कंडक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे जो है ये डिवाइस फेल हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइस फेलियर। तो इसको बेसिकली अगर मैं रेफरेंस करूँ तो ये रिवर्स ब्रेक डाउन है। ये मेरे पास जो है रिवर्स रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन है, ठीक है।
और ये जो है मेरे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है। ये डिफरेंट है डायोड से। यहाँ ये डायोड में ये नहीं होता है, लेकिन थायरिस्टर के अंदर ये भी होता है। फिर मेरे पास फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन है, और यहाँ पे जो है वो डिवाइस बहुत तेज़ी से कंडक्ट करना शुरू कर देती है विद वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, याद रखिएगा, एक बार जब डायोड थायरिस्टर जो है ना वो चला जाएगा ना फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन में, तो गेट कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। गेट कंट्रोल ओवर। आप डिवाइस को बंद नहीं कर सकते गेट की मदद से, बस फिर आपके ऊपर गेट का जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो जाता है। आपने पल्स दी, ये थायरिस्टर ऑन हो गया, फिर करंट का जो है, फिर दो मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप जो है अपनी डिवाइस को बंद कर सकते हैं। तो लेट अस बेसिकली डिस्कस थिंग। यहाँ पे हम दो फर्दर करंट स्पेसिफाई करेंगे। ये जो पहला करंट है मैं इसको कहूँगा कि दिस इज़ द लैचिंग करंट। ठीक है, दिस इज द लैचिंग करंट। और ये एक और लेवल हम शो करेंगे, दिस इज कॉल्ड द होल्डिंग करंट। अच्छा, अब ये दोनों क्या होते हैं, यानी ऑब्वियसली ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सो लैचिंग करंट के अगर हवाले से हम बात करें, लैचिंग करंट, तो एनोड करंट शुड बी ग्रेटर देन दिस थिंग टू बेसिकली टर्न ऑन द थायरिस्टर। अगर आप थायरिस्टर को टर्न ऑन करना चाहते हैं, आपने गेट करंट देना है, ठीक है, बल्ब दी तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और शर्त भी है कि आपके गेट पे पल्स देने के बाद एनोड करंट शुड गो बियॉन्ड द लैचिंग करंट लेवल। इफ द थायरिस्टर करंट गोज बियॉन्ड द लैचिंग करंट लेवल, थायरिस्टर टर्न्स ऑन ऑटोमेटिकली। एक फॉरवर्ड रीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके नतीजे में थायरिस्टर टर्न ऑन कर जाएगा। होल्डिंग करंट क्या है जी? अब आपने कहा जी होल्डिंग करंट भी तो आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये क्या चीज़ है? तो देखें जी, होल्डिंग करंट जो है, इफ़ एनोड करंट कम्स below the holding current level, anode current comes below the holding current, turn off process automatically start हो जाता है। तो जैसे मैं भी बात कर रहा था, तो थायरिस्टर को बंद करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं। वन ऑफ द मेथड इज़ द कि जो एनोड करंट है किसी तरीके से जो है आप उसको होल्डिंग करंट से कम कर दें। ठीक है, अगर होल्डिंग करंट से कम कर देंगे तो जो है आपका थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ कर जाता है। ठीक है, और अगर आप और अगर आप एनोड करंट को लैचिंग करंट से ज़्यादा कर देंगे तो आपका थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन कर जाता है। तो ये आपके पास जो है ना दो मेथड्स हैं इसके करने के। ठीक है, अब इसमें बेसिकली टर्न ऑफ के लिए आपके पास फर्दर फर्दर जो है वो एक और मेथड होता है। मैं सेकंड मेथड ये है कि आप थायरिस्टर के ऊपर रिवर्स बाइस अप्लाई कर दें, यानी रिवर्स बाइस भी अप्लाई कर देंगे तो थायरिस्टर जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर जाता है। तो ऐसी सर्किट्स जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस दी हुई होती हैं, साइनोसाइडल इनपुट आ रही होती है, वहाँ पे थायरिस्टर्स को टर्न ऑफ करना कोई मसला नहीं होता। बस ये जब पॉजिटिव रीजन में होते हैं तो आपने टर्न ऑन किया, यानी फॉरवर्ड बाइस होते हैं तो आपने गेट पे पल्स दी, गेट ऑन हो जाते हैं। और जैसी ही जो इनपुट वोल्टेज होती है वो नेगेटिव रीजन में जाती है तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर जाते हैं। तो इस लिहाज से ये डिवाइसेस बहुत सूटेबल हैं। साइनोसाइडल इनपुट्स के साथ ये डिवाइसेस बहुत सूटेबल हैं, यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि अगर आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के अंदर इनको यूज़ करेंगे तो फिर ये काफ़ी हेडेक हो जाता है। आपको करंट को कम करना पड़ता है। कहाँ से? होल्डिंग करंट लेवल से कम करेंगे तो फिर ट्रांजिस्टर थायरिस्टर का जो है टर्न ऑफ प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और सारा का सारा खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, so this completes our discussion on the thyristor steady state characteristics, and we will inshallah discuss further regarding the turning on process। जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया वो टर्निंग ऑन प्रोसेस ऑफ थायरिस्टर है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।